अरे रतन, अरे छोटे मालिक नमस्कार। तुम कब आए? कल शाम आए हम। और ये कौन है? ये बेटी है हमारी। और वैसे बड़े मालिक कहाँ है? अगले महीने इसकी शादी है ना, तो बड़े मालिक ने कहा था कि शादी से पहले अपनी बेटी को मुझसे जरूर मिलवाना, आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन पापा तो शायद 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं और वो तो 2 दिन तक सिटी में आएंगे ही नहीं। क्या 2 दिन तक बाहर रहेंगे? तो मैं तो इसको ले आया था। तब तक कहाँ रखेंगे इनको आप? अब 2 दिन तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। फिर मैं आज की ड्यूटी कर लेता हूँ और तब तक इसको किसी दुकान पर या यहाँ गेट पर बैठा दूंगा और शाम को अपने साथ, जहां मैं किराए पे रहता हूँ, वहां इसको अपने साथ ले जाऊंगा। अब साहब का, बड़े मालिक का आशीर्वाद तो चाहिए ही, तो 2 दिन बाद ही दिलवा दूंगा, इंतजार करूंगा। अच्छा, तो रतन अंकल लड़का करता क्या है और रहता कहाँ है? छोटे भैया, वो हमारे गांव के बगल में एक गांव है, वहां का लड़का है और वो भी शायद शहर में कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। पर पापा, हम लोग 2 दिन बाद कैसे घर जा सकते हैं? कल शाम को आपने प्रधान से बोला है घर गिरवी रखने के लिए। अरे हाँ बेटी, तुमने सही वक्त पे याद दिलाया। मैंने तो प्रधान से कल का समय ले रखा है, वो मकान जो गिरवी रखना है। और अगर हम नहीं गए तो प्रधान समझेगा शायद हमने उसके साथ झूठ बोला है। भैया जी, यह शायद मेरा दुर्भाग्य होगा जो मैं अपनी बेटी को बड़े मालिक से आशीर्वाद नहीं दिलवा पाऊंगा। मुझे जाना होगा। अंकल, आपको घर क्यों रखना है गिरवी? भैया जी, वो मैंने लड़के वालों से वादा किया है ना, 2 लाख रुपए नगद और घर गृहस्थी का हर सामान दूंगा। अब एक बाप हूं और एक ही ये मेरी बेटी है। अब मुझे सारे ख्वाब पूरे करने हैं और अगर मैं घर नहीं गिरवी रखूंगा तो मैं इसकी शादी कहां से कर पाऊंगा? मेरे पास कोई खेती बाड़ी तो है नहीं। मैं तो आपके यहाँ एक अदना सा कर्मचारी हूं। अंकल, तो आप ऐसे घर में शादी क्यों कर रहे हैं जहां आपको दहेज देना पड़ रहा है? वैसे आप एक बात बताइए मुझे, दहेज आप खुद से दे रहे हैं या उन्होंने आपसे डिमांड किया था? जी भैया, 2 लाख रुपए तो उन्होंने नगद मांगे ही हैं और लड़का होनहार है ना, शहर में नौकरी करता है, सब कुछ है उसके पास, वहां पर अपना रहता है। तो मेरी बेटी इसके साथ खुश रहेगी, सुखी रहेगी, ये सोच के मैंने हाँ करी है। देखो अंकल, आप तो यही नहीं समझ पाए। आपकी बेटी इतनी प्यारी लग रही है, आपने उसको अच्छे संस्कार भी दिए होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया भी होगा, और आप शादी करते टाइम आपके पास एक छोटा सा घर है, आप उसको भी गिरवी रख रहे हैं। अंकल, माना कि वो आपकी बेटी है, आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना घर गिरवी रख देंगे। देखिए अंकल, मेरे पास तजुर्बा तो कम है, उम्र में मुझसे आप ज़्यादा बड़े हैं। मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी बिल्कुल मत करिए जहाँ पर आपसे दहेज मांगा जाए, आपको दहेज के लिए मजबूर किया जाए। आज आप दहेज दे रहे हैं, अपना घर गिरवी रख रहे हैं, कल को अगर आपकी बेटी उस घर में खुश नहीं रही तो, और अगर उन्होंने फिर से दहेज की डिमांड की, आप तो 10,000 रुपये महीने की नौकरी करते हैं, आपसे उन्होंने अगर वो भी मांगना शुरू कर दिया तो आपका क्या होगा? क्या उन्होंने आपके बारे में सोचा? और हाँ अंकल, मैं मानता हूँ कि गांव के 4 लोग सवाल खड़ा करने लगते हैं अगर बेटी जवान होती है, बड़ी हो जाती है, उसकी शादी के लिए, उसको घर से हटाने के लिए। पर मैं तो यही मानता हूँ कि आज आपको दहेज देना पड़ रहा है तो आज अपना घर गिरवी रख रहे हैं, वो 4 लोग आपकी मदद करने नहीं आ रहे हैं, तो बस उन 4 लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। देखिए अंकल, एट द एंड भगवान पे भरोसा रखिए और आप अपनी बेटी की शादी उस घर में कतई मत करिए जिस घर में दहेज का डिमांड हो। आप अपनी लड़की को पढ़ाइए लिखाइए और शादी बाद में करिएगा। यही बात मेरे दोस्त ने मुझे समझाई थी, लेकिन मुझको ये लगा कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो रही है तो उसको जलन हो रही है। लेकिन आपके पास तो सब कुछ है, आपको तो नहीं मुझे लगता कि मुझसे कोई जलन होगी।
क्योंकि आप तो मेरे अन्नदाता हैं। आप तो हमेशा मेरा भला ही चाहेंगे। अब मुझे समझ में आया कि मुझे अपनी बेटी की शादी उस घर में नहीं करनी चाहिए। पापा, मैं तो आपसे पहले ही मना कर रही थी कि मुझे नहीं शादी करनी है उस घर में, पर आपको इतना खुश देख के मैंने आपको ज़्यादा इसलिए नहीं बोला कि आप परेशान हो जाते, और पहले से भी आप परेशान थे मेरी शादी को लेके, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप मेरी बहुत फिक्र करते हैं। देखिए अंकल, आप शादी ज़रूर करिए अपनी बेटी की, लेकिन उस घर में नहीं जहाँ पर आपको मजबूर किया जाए दहेज के लिए। और जब भी आप अपनी बेटी की शादी करेंगे, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ये लीजिए अंकल। धन्यवाद भैया जी। जाते जाते मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहूँगा कि आप ज़्यादा इसकी शादी के बारे में मत सोचिए, बल्कि आप इसकी पढ़ाई के बारे में सोचिए। अंकल, अगर वो खुद कमाना खाना सीख जाएगी और अपने पैरों के दम पे खड़ी हो जाएगी, तो ज़रूरत नहीं है कि आपको दहेज देना पड़े, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ले सकती है। भैया जी, बड़े मालिक के साथ तो मुझे बहुत समय हो गया, लेकिन आपके साथ तो अभी मेरी शुरुआत हुई, समझ लीजिए। और आपके अंदर तो बड़े मालिक से ज्यादा संस्कार हैं। उनके दिए हुए संस्कार इतने अच्छे विचार, मैं तो धन्य हो गया आपसे मिलकर। ठीक है, मैं चलता हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।